वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज दो बहुत ही बुनियादी और बेसिक रीजंस के ऊपर बात करनी है जो कि कल्प्रिट्स हैं हमारे नाखुश रहने में, अनसेटिस्फाइड रहने में। ठीक है, हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो इंतहाई जो है ना वो अनसेटिस्फाइड गुजर रही हैं। खुशी के नासर बहुत कम है। ठीक है, जिस तरह हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सैडिस्ट हैं मोस्टली लोग। तो इसकी रीजंस क्या हैं? हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, हम मुतमईन क्यों नहीं रह पाते हैं? तो वैसे तो बहुत ज़्यादा वजूहत है, पर दो बड़ी बेसिक वजूहत हैं जो वाकई में मेरे नज़दीक कल्प्रिट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो हमारी मतलब जो है ना वो बचपने से जुड़ी है। लाड में, प्यार में एक मतलब जो है ना पेरेंटिंग मिस्टेक जो है ना वो हमसे हो जाती है। अब वो पेरेंटिंग मिस्टेक क्या है? बच्चा जो है वो कोई चीज़ आपसे मांगता है, अवेलेबल नहीं है, किसी वजह कोई ऐसे ये नहीं दे पाते, वो रोने लगता है, जिद करने लगता है, चीखता चिल्लाता है। ठीक है, आपने देखे होंगे बच्चे कई वो आसमान जैसे कहते हैं सर पे उठा लेते हैं और इन दी एंड वो उस चीज़ को, जाहिर है माँ बाप जो है वो कहते हैं यार अब इतना रो रहा है, सर खराब वो उनके प्यार में तो अक्सर कम ही देना पड़ता है, बट उनके वो जिसको बोलते हैं चीख चाड़े की वजह से उनको वो कहते हैं यार अच्छा यार फाड़ तू चुप कर जा। और क्या होता है कि उनका वो अमल जिसमें वो एक मतलब इंतहाई अनहैप्पी हरकत करते हैं, चीखना, एक मातम करते हैं, उसके सिले में उनको रिवार्ड मिल जाता है जो भी उनकी डिजायर है। अब आपने समझना है इस चीज को। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक जो कुछ साइकोलॉजिकली बच्चा मान लेता है जिन चीज़ों को, मतलब जिस तरह मैं कहते हैं आपने उसको रिलीजियसली कोई चीज़ सिखा दी है, आपने मतलब पैट्रियटिज्म के अंदर कोई चीज़ उसको सिखा दी, कोई भी आप 7 साल की उम्र तक उसको जितनी चीज़ें आप उसके दिमाग में एक करेक्टर उसका क्रिएट कर देंगे, वो पूरी ज़िंदगी वो 90 से 100 साल की उम्र तक वो ही सब कुछ डिफेंड करता जाएगा। वो उसकी मतलब जो है ना ज़ात का हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पर इस अमल से जिद की रिवार्ड मिल गया, जिद की डिज़ायरेबल चीज़ मिल गई, उसके लाशऊर के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है कि मैंने जब मातम करना है ना मुझे खुशी मिल जाएगी। मैंने इतने लोग देखे हैं जो किसी रिलेशनशिप के अंदर है और उनकी रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है? वो जिसको अक्सर वो अदर पर्सन जिससे वो इश्क करते होंगे या प्यार करते होंगे वो कहेंगे यार अजीब चिपकू सा आदमी है, ये अजीब चिपकू सी लड़की है। वो हर वक्त उसके सामने अपना ना कोई मातम, कोई ना कोई रोना लेके बैठी रहेगी या बैठा रहेगा, क्योंकि शी नोज और ही नोज कि मुझे अपनी डिज़ायरेबल चीज़ या डिज़ायरेबल इमोशंस या डिज़ायरेबल रिप्लाई ही तब मिलते हैं जब मैं मातम करती हूँ, जब मैं रोता हूँ। मेरे अनहैप्पी होने में ही मुझे मेरी डिज़ायरेबल चीज़ें मिलती हैं। ट्रस्ट में ये उनके लाशऊर का हिस्सा बन जाता है। वो उनकी ज़ात के अंदर, अपने करैक्टर के अंदर कोई ऐसा निखार नहीं लेके आएंगे कि जिस पे फॉल किया जा सके। All they do is keep on crying। वो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें जब कुछ चीज़ उनकी गुम हो जाती है, उनसे छीनी जाती है, या उनकी जो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं उनकी अप्रोच ही ये रह जाती है, क्योंकि उन्हें बचपन में पता है
उनके लाशऊर में एक चीज़ बिठा दी है कि अच्छा इस तरह ये जो रोना धोना है ना, हमारा अनहैप्पी होना ही जो है ना, वो हमें हमारी चीज़ें दिला देगा। और वो लोग पूरी ज़िंदगी यही कंटिन्यू करते हैं, और जिनको फिर बाद में आप सैडिस्ट भी कह सकते हैं। और बहुत से लोग आपको इस तरह के सराउंडिंग में मिलेंगे, और उन लोगों का हैप्पी होना बड़ा मुश्किल है अनलेस और अनटिल वो होश के साथ रैशनली अपना कथारसिस करें, अपनी गलती को देखें कि हाँ मैं ये तो नहीं कर रहा, मैं बजाय इसके कि अपनी ज़ात को निखारूं, अपने करैक्टर को निखारूं, मैं ये क्या स्टूपिड सी हरकत करने लगा हूं। और उनको ये नहीं पता कि इसकी रूट जो है उनके बचपने से जुड़ी हुई है। और पेरेंट्स जो हैं वो बेसिकली आउट ऑफ लव ये सब कुछ करते हैं। इसलिए मेरी एक वो एडवाइस समझ लें कि जब आपने अपनी जो है वो चिल्ड्रंस हैं उनको कुछ देना हो ना, उनकी ज़िद से पहले उन्हें दें, या फिर दें ही ना। पर उनकी ज़िद के बाद अगर आप देंगे तो उनके लाशऊर के अंदर, उनके अनकॉन्शियस के अंदर ये चीज़ बैठेगी ज़रूर कि हाँ मेरी इस हरकत के बाद मुझे ये रिवार्ड मिला है। और ये उस वक्त तो वो इरिटेटिंग एक एक्टिविटी उनकी हो सकती है, आप लोगों के लिए भी होगी, क्योंकि दे विल कीप ऑन डूइंग दिस, बट ये आगे चलकर भी पूरी ज़िंदगी उनको कुछ भी नहीं करने देगी। वो हर चीज़ को इसी तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। सो कीप इन माइंड। दूसरी चीज़ जो हमें खुश या सेटिस्फाइड या पीस में नहीं रहने देती, वो है हमारी एक हैबिट, थॉट्स की एक नशा है। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि ये इस कायनात का सबसे पुराना नशा है, इसलिए शायद इतना स्ट्रॉन्ग भी है, इसलिए इससे निकलना भी मुश्किल है। आप इस तरह बैठे हुए सोफे पे बैठे, बस आपके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए कि इस टाइम मैं ये सोफे के ऊपर बैठा हूँ, बट नहीं, आपके लिए ये काफ़ी नहीं है। आपको अब इधर बैठ के सोचना है कि यार कल पता नहीं इस तरह, अच्छा मैंने ये काम करना है, या इस तरह हो गया ना ये बड़ा काम खराब हो जाएगा, या यार उसने कल मुझे इस तरह बोल दिया था, मैं इस बस वो एखॉर्ट टोले की बड़ी किताब के अंदर ना वो बड़ी खूबसूरत बात थी किताब में लिखी, मुझे याद तो नहीं किताब कौन सी, उसमें वो कहता है कि वो एक बिल्ली होती है, वो ना दरख्त के ऊपर बैठी होती है ना शाख पे, तो जो कुत्ता होता है एक मतलब काफ़ी भारी, वो नीचे बैठा होता है, तो उनकी आपस में मतलब जो है ना कन्वर्सेशन चल रही होती है, और बिल्ली कहती है कि क्या मेरा पास्ट इतना दुखी है, इतना दुख है उसमें, बट मैं उनको सोच सोच के जो है ना परेशान हो रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे बड़ी फिक्र है आगे पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, ये है वो। तो जो डॉग होता है नीचे वो ज़रा फिलोसफर टाइप होता है, कहता क्या उल्लू की पट्टी, तू ऊपर इतनी ऊपर शाह के ऊपर बैठी है, तेरे पास सामने इतना खूबसूरत सा नज़ारा आ रहा होगा, मैं तो वहाँ तक चढ़ नहीं सकता, तू चढ़िए उसको इंजॉय कर, अभी जिस जगह पे उसको इंजॉय कर, तू किस मातम में लगी हुई है बैठी। हम भी इसी तरह कर रहे हैं राइट नाउ, अभी इस वक्त आप जहां हो, दिस शुड बी इनफ। मैं हमेशा ये तो बोलता रहा हूं कि हमारी एंजाइटी की बहुत मेन वजह हमारा पास्ट, वो कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, या फ्यूचर जिसको लेके हम एंग्शियस रहते हैं, वो हमारी एंजाइटी की वजह है। फ्यूचर हम इतना आगे तक मौत तक सोचते हैं बैठ के। अब जो डेथ एंजाइटी है वो मौत लेके बैठे हुए हैं, फिर मौत के बाद कईयों से बात करो, मौत के बाद पता नहीं वो कब्र में हमारे साथ क्या होगा, और अभी आ जाओ, अभी जिस टाइम में हो उसमें आ जाओ। अब उन सब चीज़ों को सोच सोच के एंशियस हो के आपको बैठे बैठे पैनिक अटैक करवा लोगे। वो पता नहीं फ्यूचर में कब चीज़ें होनी है नहीं होनी है, जिसमें से 99% होनी नहीं है, उनके चक्कर में बैठ गए, अभी आप पैनिक अटैक करवा लोगे। कितने सियाने लोग हैं हम। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ इसके अंदर, यही पूरी ज़िंदगी इसी तरह की है।
अनहैप्पी रहना कि यार ये मैंने बड़े लोग देखे हैं, उनको कहना यार वो फ्यूचर को लेके भी ना मतलब इतने नेगेटिव रहते हैं, वो कहेंगे बस होना ही गलत है, बस इस तरह जो है ना वो जिक्र नहीं करता किसी का, बट वो अब कोई इवेंट सामने आएंगे तो उनको होगा बस इसके बाद कुछ बस यही था, वो आ जाएगा फिर भी पता नहीं वो गुजर जाएगा, फिर क्या होगा इवेंट, वो इवेंट का गुजरने का मतलब वो आया है उसको गुजार भी दिया, फिर क्या होगा, फिर वो जिंदगी उदास हो जाएगी। पता है किस किस्म की अप्रोच है। तो हमारा कंटिन्यूसली ये सोचते रहना, सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना, ये सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह है हमारे अनसेटिस्फाइड अनहैप्पी रहने की। और इसका अगेन सोल्यूशन यही है कि जैसे इस नशे की आदत डल रही है सदियों से हमारी जीन्स में, अगेन मोस्टली हिस्सा जो हमारी ज़ात का है वो हमारी जीन्स में जो पीछे से बाउजदार से चलता है वही सब कुछ है। इवन कि जिस तरह मैं मेंटल इलनेसेस की बात करता हूँ, फिर शिज़ोफ्रेनिया हो, बाइपोलर हो, ये एंग्जाइटीज़ हो, जितना इसमें बहुत ज़्यादा हाथ हमारा जो है वो जेनेटिक होता है, हमारी जीन्स की जो है ना वजह से होता है। तो इसी तरह अब वो सारा कुछ पीछे से आता चला जा रहा है, इसलिए एक हैबिट है, पहलों की भी थी, हमारी भी बनी हुई है, सोचते जाना, सोचते जाना, सोचते जाना। इसको तोड़ के एक हैबिट दोबारा से क्रिएट करनी है ना सोचने की, और उसको बहुत आसान है ना सोचना। कोई भी चीज़ माइंडफुली करना शुरू हो जाए। मैं ये पियानो बजाता हूँ अगर, ठीक है, मैं माइंडफुली ये 1 बजाया, 2 बजाया, 3, मतलब पूरे होश से मैं इस टाइम बस यही काम कर रहा हूँ, मुझे और कोई थॉट नहीं आएगी। बट सडनली जब मैं इसको छोड़ के इस तरह बैठ गया हूँ, फिर मैं किधर का किधर चला जाऊँ। स्टार्ट लिविंग माइंडफुली। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन ही आप माइंडफुली चलते रहोगे, वो शुरू में होगा नहीं, बट हैबिट क्रिएट होगी आहिस्ता आहिस्ता, छोटी छोटी सी चीज़ें, ठीक है। चल रहे हो होश के साथ चलें कि एक कदम आगे किया, दूसरा, ज़्यादा देर नहीं रहेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, दोबारा ले आओ। कुछ लिख रहे हो पूरे होश के साथ, अच्छा मैंने ये लिख रहा है, कोई काम कर रहे हो, माइंडफुल जीना शुरू करें, आपकी थॉट से जान छूटना शुरू हो जाएगी, इस नशे से जान छूटना शुरू हो जाएगी। ये 2 वजूहत हैं मेरे नज़दीक जो बड़ी मेजर हमारे अनसेटिस्फाइड या अनहैप्पी होने की ज़िम्मेदार हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते। बात अच्छी लगे तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो।